अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जहीर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स 90। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपके जो ग्राइंडर है उसके अगर कार्बन ख़राब हो जाए या आपने कार्बन चेंज करने हैं तो कैसे होते हैं और इस ग्राइंडर से आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें आएँ शुरू करते हैं। जी, तो वेलकम बैक। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एल की पेच कस, जिससे हम इसको खोलेंगे इन ग्राइंडर के एल की पेच को। ग्राइंडर ये क्योंकि जापानी ग्राइंडर है, सो इसमें पेच जो है ना वो एल की लगे हुए हैं। तो हम जो है ना इसको एल की पेचकस की मदद से दोनों जो पेच लगे हैं या तीनों जो भी पेच हैं, हमने उन तमाम पेच को खोल लेना है। और उसके बाद हमारे एक जो हैं ग्राइंडर का जो कवर है ये साइड से रिमूव हो जाना है, ठीक है। इसी तरह से हमने बैक साइड के भी एल की पेचेस को खोल लेना है और हमारा बैक साइड से भी ग्राइंडर के रिमूव हो जाने हैं। अच्छा दोस्तों, ये कार्बन है जो हमने इस ग्राइंडर में लगाने हैं। ये बोश कंपनी के हम कार्बन लाए हैं, बट क्योंकि हमारे पास ये ग्राइंडर जो है ये जापानी ग्राइंडर है और ये मतलब कि चाइना का जो ग्राइंडर होते हैं उनके सामान ईजिली मिल जाते हैं, बट जो जापानी ग्राइंडर होते हैं, जो लार्ड के ग्राइंडर होते हैं, उनका जो सामान है ना स्पेयर पार्ट वो कदरे मुश्किल मिलता है। सो इसके कार्बन जो है हम खुद इसको रब करेंगे और सेम साइज़ जो हमें चाहिए होगा, ताकि हमारे कार्बन इसके जो स्लॉट है वहाँ पे ईज़िली मूव कर सके। उस स्लॉट में इजीली मूव करने के लिए हम इन कार्बन को रब करेंगे अच्छी तरह। किसी भी रेगमाल से आपने कोई भी रेगमाल ले लेना है, 100 नंबर का, 120 का, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 200 नंबर, जो भी आपके पास कार्बन अवेलेबल हो, आपने उस कार्बन में अच्छी तरह से इसको रब करना है चारों कोनों से। और आप देख सकते हैं कि हमारा एक कार्बन जो है वो काफ़ी देर तक रब करने के बाद वो फॉर्म जो हमें चाहिए उस फॉर्म में आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म के पहले के कार्बन और बाद के कार्बन में अब हम इस कार्बन को इस सिलाई में लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा ये कार्बन इसमें अच्छी तरह से मूव हो। कार्बन स्टक होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन स्टक होगा तो कार्बन स्टक होने की वजह से कार्बन आगे मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके आर्मेचर जलने का खदशा 100% हो जाता है, ठीक है। सो आपका कार्बन उस सिलाई में बड़ी इजीली मूव करे और उसके पीछे का जो पेच है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ को प्रेस करता रहे, ताकि आपका कार्बन साथ साथ मूव करता रहे और आपका आर्मेचर सही तरह से काम करता रहे, जिसकी वजह से आपको आरपीएम सही मिल सके। आरपीएम होती है रोटेशन पर मिनट, हर ग्राइंडर की रोटेशन पर मिनट होती है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा जो कार्बन है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी जो कॉर्नर है जिसने आर्मेचर के ऊपर चलना है, हम उसको हल्का सा कर्व करते हैं, ठीक है, ताकि जब आर्मेचर चले तो ये जो है कार्बन है उसमें अपनी सेटिंग पूरी तरह से बिठा ले और आर्मेचर अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है दोस्तों। दोनों कार्बन को इसी तरह से रब करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा इसका जो कैचर है जिसने कार्बन को अंदर आर्मेचर की तरफ मूव करना है, हम वो क्लिप पर लगा देंगे। एंड हेयर एज यू सी हमारा कार्बन बिल्कुल सही तरह से ग्राइंडर जो है बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। कार्बन बिल्कुल सही अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, ठीक है। सो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम जो अगर आपने कोई वायर वगैरह उसको कोई टेप करनी है या कोई भी और वर्क करना है वो कर लें, और उसके बाद आपने दोबारा से तमाम ग्राइंडर को उसी एल की पेच की मदद से एल की पेचकस लगा के आपने इनको एल की पेचेस को दोबारा से फिटिंग कर देनी है, ठीक है दोस्तों। प्राइस की अगर बात करता चलूँ तो आपको ये 5 इंच का ग्राइंडर तकरीबन 3,000 रुपये का अच्छी कंपनी का किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है, और कार्बन भी आपको 20 से 30 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राइंडर है वो बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है। और आप हल्की हल्की सी स्पार्किंग भी देख सकते हैं कि जो हमने इसमें कार्बन लगाए हैं वो आर्मेचर के साथ रगड़ रहे हैं, और वो अपनी जो मैंने जैसे पहले वीडियो में कहा था कि हमने वो कॉर्नर थोड़े से कर्व करने हैं ताकि आर्मेचर सही तरह से बैठ सके। तो अगर कहीं किसी जगह पे अगर वो कार्बन थोड़े से ज़्यादा होंगे और वो पीछे से जो स्लॉट थी वो उन कार्बन को प्रेस कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो आर्मेचर जो है स्पार्किंग करेंगे, एंड देन जो है हमारा ग्राइंडर बिल्कुल सही तरह से चलेगा। तो ग्राइंडर जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमने इसका ये बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करके इसके हमने ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारे डिस्को ने फिट होना है उसको लगाने से पहले हम इसका सेफ्टी गियर लगाएंगे। सेफ्टी कवर लगाना बहुत लाजमी है। आपने इसकी सेटिंग अच्छी से बिठा लेनी है। सेटिंग बिठाने के बाद आपने इसके पेज को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। पेज टाइट करने के बाद हमारे पास इस तरह के, हमने क्योंकि इस तरफ से लगाना है इसको,
इस तरह से हमारा जो ग्राइंडर का पॉइंट है वो लग सकता है। अगर आप चाहें, अगर आपका कहीं पे रगड़ाई का काम ज़्यादा हो तो आप दूसरी तरह से भी लगा के ग्राइंडर की अच्छी तरह से ग्रिप कर सकते हैं, लेकिन एक साइड पे ही लगाएं जिस साइड आपका हैंड आना हो, ताकि आपका हैंड इस तरह से बिल्कुल इसके साथ सेफ हो सके। ठीक है दोस्तों, सो ये काम तरीका जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि इस ग्राइंडर के थ्रू हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ग्राइंडर चलाते हुए आपको अपने फेस शील्ड की बहुत ज़रूरत है। तो आप कोई भी इस तरह की शील्ड या जो भी आपको इजी लगे, आपको ये शील्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पे आ जाते हैं कि हम जो आयरन की जो ग्राइंडिंग करते हैं, जो हमने वेल्डिंग की होती है, उसके लिए ये डिस्क इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर लोहे की जैसे कि गेट है, चादरें हैं, उनके ऊपर जंग लग जाए तो ये जो है बफ जो है ये लगता है। ठीक है, ये इसके कॉलर के बगैर लगेगा, ये डायरेक्टली ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये इससे हम जो है ना जंग उतार सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ लगेगी वो ये होगा कि हमने अगर सैंडिंग करनी हो अपनी वुड के पॉइंट पे, लकड़ी की हमने दरवाज़ों पे या किसी भी जगह पे हमने सैंडिंग करनी हो, तो वहाँ पे ये जो है ना गैजेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से रेगमाल लगेगा जो कि इसके ऊपर चिपक जाता है और इसके मशीन में लगा के आप बफिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इससे लकड़ी की अगर कोई चीज़ कटाई करनी हो आप, तो आप इसी में लकड़ी की कटाई भी कर सकते हैं। 5 इंच की जो ये ग्राइंडर है ख़राब हो चुकी है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो इससे आप जो है ना लकड़ी की कटाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से जैसे कि मेरे पास ये 5 इंच का ग्राइंडर है, इसमें अगर 7 इंच का ग्राइंडर हो तो 7 इंच के ग्राइंडर की इस तरह से 7 इंच के ग्राइंडर की कुछ इस तरह से डिस्क होती है बड़ी, तो आप वो बड़े ग्राइंडर में लगाएं, इसमें ये नहीं लग सकती। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने चादर की कटाई करनी हो तो उसके लिए ये मिली की डिस्क जो है, मिली की पतली डिस्क, ये भी इसी ग्राइंडर में लगती है। ठीक है, अब कोई एक जो है ना मैं सिर्फ आपको लगा के दिखा देता हूँ। हमने इसके नीचे वाले कॉलर को लगा देना है, देन उसके बाद हमने जो भी डिस्क हम लगा रहे हैं इसमें ये लगा देनी है, और इसके बाद इसकी अच्छी तरह से हमने कसाई कर देनी है। जब हमें टाइट करना है तो हमने इसको बंद कर लेना है और हाथ से टाइट कर लेना है। अगर आपके पास इसकी चाबी है तो आप चाबी को इन दोनों पॉइंट में किसी में से भी एक लगा के इस तरह से टाइट कर सकते हैं। अगर चाबी नहीं है तो आप हाथ से भी इनको जो है स्क्रू और अनस्क्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तरीक़ाकार है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।